श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 अक्टूबर यानी कि छोटी दीपावली का बहुत ही पावन सा दिन। आज के इस दिन को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग आज के इस दिन को छोटी दीपावली भी कहते हैं, कुछ लोग नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और बहुत सारे लोग रूप चौदस का भी नाम इस दिन को देते हैं। अब बारी आती है कि इस छोटी दीपावली पे जो पूजन की विधि है वो क्या है, क्योंकि आपको पता है 5 दिवसीय पूजन विधि के बारे में पूज्य गुरुजी ने बताया था। तो हम लोगों ने धनतेरस की पूरी पूजन विधि समझी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली पर आपको कैसे पूजन को करना है। और सबसे बड़ा रोल होता है आज की पूजन का अमर बेल के टुकड़े। बहुत लोग के मैसेज आए, भैया अमर बेल के टुकड़े हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो इस उपाय को हम लोग विधि पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों ने धनतेरस वाला अपना समझा था। आज हम लोग छोटी दीपावली की पूजन विधि समझ रहे हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे धनतेरस पर आप लोगों ने जहाँ पर भी पूजन वगैरह किया था, दोबारा से उसी स्थान पर पूजन करनी है आपको, है ना। चाहे फर्श हो या फिर मिट्टी की कोई जगह हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से लेपन वगैरह करना। लेपन कैसे करना है मैंने आपको बताया है। चौक बनाएंगे, किससे बनाना है, आटे से बनानी है। और किससे बनानी है बताओ जल्दी से। आटे से बनानी होती है और हल्दी से चौक बनाना। चौक के ऊपर इस प्रकार से लाल कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर थाली रखेंगे और फिर आप लोगों को इस प्रकार से क्या करना है, जो माता लक्ष्मी की आपने मूर्ति ली है, फोटो है, उसको थाली में रखेंगे स्वस्तिक के ऊपर। और जो 2 सिक्के की बात हम लोगों ने धनतेरस पर पूजन विधि पे किया था, वही 2 सिक्के यहाँ पर हमें रखने होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें। अब इतना करने के बाद में हम सभी को क्या करना है, सबसे बड़ा रोल होता है ना, दीपावली मतलब होता है दियों का त्यौहार। किसका? दियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से 2 दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक। लेकिन 2 दिया अलग अलग लगेगा। जो सबसे पहला दिया आपको लगाना है ये वाला, मतलब माता लक्ष्मी के राइट साइड वाला। रिपीट कर रहा हूँ, माता लक्ष्मी के राइट साइड वाला जो दिया लगाओगे वो घी का दिया लगाना है, लंबी बत्ती का, पहली चीज़। दूसरी बत्ती, जो दूसरा दिया हमें लगाना है वो आप सरसों के तेल का लगाओगे दिया, चौमुखी दिया। रिपीट कर रहा हूँ, चौमुखी दिया क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन को रूप चौदस के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम सभी को चौमुखी दिया जलाना होगा। अब दीपक को प्रज्वलित करने से पहले हम लोगों को जो पूजन विधि है उसे हम लोग को फॉलो करना है। जो भी थाली आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस थाली पर हम लोगों ने कल 8 कमलगट्टे, 8 अमरबेल के टुकड़े और 8 हल्दी की गांठ, साथ ही साथ बहुत सारे पुष्प और जो भी विधि थी उसको हम लोगों ने किया था। आज के इस दिन पे जो ये 2 सिक्के हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, इन्हीं दोनों सिक्के के ऊपर आज के दिन हम लोगों को 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ और एक और चीज़ है, वो क्या है, 5 अमर बेल के टुकड़े हो गए, 5 हल्दी की गांठ हो गई और 5 आपको कमलगट्टे चढ़ाने, ठीक है ना। ये हो गया। अब इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद में जो दूसरा काम करना है, वो बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने चढ़ाने के लिए रखी हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करना है, सिक्कों के ऊपर चढ़ाना है। अब यहाँ पर कुछ लोग परेशान थे कि भैया हमें अमर बेल के टुकड़े नहीं मिले, तो आपको 5 कमलगट्टा तो मिल ही गया होगा, है ना, 5 हल्दी की गांठ तो मिल ही गई होगी, सिर्फ अमरबेल ही तो नहीं मिले। तो अमरबेल के स्थान पे आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतना सब कुछ होने के बाद में सब कुछ चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में दीप प्रज्वलित करना। दीपक जो जला दोगे, ये घी का दिया माता लक्ष्मी के पास में ही ऐसे पूरी रात पड़े रहने देना। और ये जो चौमुखी दिया आपने प्रज्वलित किया है, इस चौमुखी दीपक को आप लेकर के जाना अपने घर के मेन गेट के बाहर। कहाँ लेके जाओगे? अपने घर के मेन गेट के बाहर लेके जाना और बिल्कुल बीचों बीच में आपको उस चौमुखी दीपक को रखना है, जिससे माता लक्ष्मी का जो आगमन हो वो सदैव हमारे घर पे बना रहे। कभी भी किन्हीं भी चीज़ों की दिक्कत हमारे घर में, परिवार में, फैमिली में, खासकर धन संपदा को लेकर तो कभी भी ना हो पाए, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब
बहुत लोग कहेंगे भैया ये दीपक हमें कब तक रखने देना है? जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो दीपक को वहाँ से हटा दो, सारी सामग्री को भी वहाँ से उठा करके अपने पास रख लो। अभी किन्हीं भी चीज़ों का विसर्जन नहीं करना है। बहुत सारे लोग की हैबिट होती है कि पूजा किया और तुरंत लेके जगह विसर्जन कर दिया। नहीं, सारे सामान को 5 दिवसीय पूजन में सारे सामान को इकट्ठा करेंगे और फिर आप लोगों को जब सारे सामान इकट्ठा करने के बाद में फिर आप जाना तब विसर्जन करना। और किन किन चीज़ों का विसर्जन करना है वो अलग वीडियो आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ समझा है छोटी दीपावली की संपूर्ण पूजन विधि। और टाइमिंग की बात कर लेते हैं। देखो, आज के इस दिन पे मतलब आज के इस दिन को मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? मासिक शिवरात्रि। अब मासिक शिवरात्रि का जो दिन होता है यहाँ पर कभी भी किन्हीं चीज़ों का विसर्जन नहीं होता, पहली चीज़ समझ लो। इसीलिए सामान को अपने पास रखिएगा, ठीक। अब बारी आती है इस उपाय को, हम लोग कुछ और उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि छोटी दीपावली के अवसर पे हमें करना चाहिए, जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई संकट, परेशानी, समस्या ना आए। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, यहाँ पर हल्दी दिखाई दे रही है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे। दीपावली चल रही है, दीपावली का पावन सा पर्व चल रहा है, तो हम लोग किसकी बातें करेंगे? पैसा, मतलब धन। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, ऐसे खड़ी हल्दी लो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक खड़ी हल्दी लो और उस एक खड़ी हल्दी को पीस करके कुछ इस प्रकार से पाउडर बनाओ। डायरेक्ट पाउडर नहीं खरीदना है मार्केट से। क्या करना है? आपको हल्दी की गांठ को पीस लेना है और फिर ऐसे पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक कमलगट्टे की। आखिर धन संपदा का हम उपाय कर रहे हैं तो कमलगट्टा तो चाहिए, तो आपको क्या करना है? एक कमलगट्टा लेना। तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा। जब कभी भी धन संपदा की बारी आती है और कमल गट्टे का इस्तेमाल करते हैं तो कमल गट्टा कलश के अंदर डालना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा, लेकिन उठाने से पहले अब हमें जो हल्दी मैंने आपको दिखाई है उस हल्दी का भी इस्तेमाल करना है। कैसे? जो यहाँ पर कलश है, इस कलश पर बिल्कुल ऐसे छोटी सी बिंदी, मैं तो यहाँ बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, बट हाँ छोटा सा क्या करना है, आपको एक बिंदी बनानी है। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना और पूरा का पूरा जल कमल गट्टे के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति रूप चौदस के दिन या फिर कह सकते हो छोटी दीपावली के दिन समर्पित करता है, तो उनके घर में कभी भी भंडार की कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन सदैव बना होता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। आज कौन सा दिन है? रूप चौदस भी है, छोटी दीपावली है, नरक चतुर्दशी, और सबसे मेन आज क्या है? मासिक शिवरात्रि भी है आज के दिन पे। और ये शिवरात्रि आपको पता होगा महीने में एक बार आती है और दीपावली के टाइम ये पड़ रही है। अब आप समझो कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा अधूरी रह जा रही है, उसकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को निश्चित रूप से करना है। क्या करना है? रिपीट कर रहा हूँ, एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, वो शहद चाहिए। अब बेलपत्र के ऊपर शहद को नहीं लगाना है। क्या करना है? हम सभी को शहद को लेकर के पहले जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जो स्थान माता अशोक सुंदरी का है, पहले शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे और यहाँ पर लेपन करने के बाद में फिर आप उस चंदन को उठाइएगा और महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना, जैसे मैंने कर दिया। अलग से नहीं लेना है शहद को, सॉरी मैं बार बार चंदन बोल रहा हूँ, चंदन नहीं, शहद का लेपन जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे किया है उसी शहद को निकाल लेंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे और फिर अपनी मनोकामना कह के बेलपत्र को
इसी शहद के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते हो, समर्पित करना स्टार्ट कर देते हो धीरे 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 करके, तो आपके घर परिवार की जो समस्या होती है, चाहे कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो विशेष पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर सभी लोग, भूलना किसी को भी नहीं है। तो मैंने कोशिश तो की है आप सभी को बहुत ही अच्छा विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।